आप सबकी बेहतरीन तालियों के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्पेशल स्टोरी गेस्ट प्रवीणा मैम को। सो गुड मॉर्निंग प्रवीणा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेयर नाउ स्टेज इज योर्स मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सबको नमस्कार। सब पहचानते हैं हम लोग एक दूसरे को। तो मैं प्रवीणा काला हूँ, और माय स्टोरी इज रियली रियली ग्रेट इन द सेंस कि मैंने एज एन इंडिविजुअल बहुत कुछ सीखा और बहुत लर्न किया है। एंड आई एम गोइंग टू बी 63 दिस ईयर। आई रिटायर्ड इन 2020। उसके बाद पेंडेमिक आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो, मेरा वजन उस समय जब मैं रिटायर हुई थी उसके 97 केजी के आसपास था। सो आई थॉट कि मैं इसको रिड्यूस करूंगी, तो लेट मी डू समथिंग। तो ऑन माय ओन आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइजेस। अपना मैंने फूड को कट किया, मूव टू फ्रूट्स एंड सैलेड्स, कि कुछ कम होगा, और कुछ कम हुआ भी। एंड आकर के फिर वो प्लेटो कर गया अराउंड 82 83 पे, और इट वुड नॉट गो बिलो दैट। स्टिल मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बट आई हैड लॉट ऑफ वीकनेस, एंड उसकी मेरे को बहुत ही मतलब बहुत सारी इश्यूज शायद उसकी वजह से हुए हों या पहले से रहे हों, तो वो बढ़ गए हों। तो आई वाज इन अ जॉब, आई वाज अ बैंकर। तो बैंक में तो आपको पता है कितना स्ट्रेस होता है। हर रोज एक नया फूल खिलता है। मैं तो हमेशा, मैंने अपने लाइफ में ये माना है कि एक अगर प्रॉब्लम हो ना, तो जस्ट स्लीप ओवर इट। इफ यू स्लीप ओवर इट, तो नेक्स्ट डे न्यू प्रॉब्लम कम्स। तो जो नई प्रॉब्लम है वो पहली वाली प्रॉब्लम को भुला देती है। फिर आप नई प्रॉब्लम पे सोचने लगते हो। फिर कुछ पुराने का भी सोल्यूशन होता ही रहता है। सब चीजों का अपने समय के साथ होता है। बट आई एम अ ग्रेट ग्रेट बिलीवर इन कृष्ण जी। तो मैं जो हूँ, मुझे बड़े पेन्स होने लगे, इतने होने लगे बॉडी में कि मैं रात को सो नहीं पाती थी। सोती थी, डरती थी सोने में। मतलब मैं लगती सोऊंगी तो सुबह उठ के कितना दर्द होगा मुझको। तो फिर मैंने फिजियोथेरेपी का, तब तक थोड़ा कोविड खुला तो फिजियोथेरेपी वाला खुल गया, तो आई यूज्ड टू गो देयर। एंड वहां पर व्हेन आई वाज देयर, मार्च की बात होगी या फेब एंड की बात होगी, and I met most amazing person, I would say, and that was Kirti. And by chance ही हम मिले, and उसके बाद चोट थी, तो उसने मुझसे कहा कि मेरे को चोट के लिए आई थी वो, कुछ उसका अपना कराने के लिए। एंड देन शी टोल्ड मी अबाउट दिस। सो शी जस्ट टोल्ड मी, एंड उसी दिन मैंने भगवान से प्रे किया था कि भगवान, बहुत दर्द होता है मुझे, कुछ तो बताइए क्या करूं मैं। And you won't believe that she told me, and I think next day I connected, and उसके बाद अंकित मिल गए। अंकित ने गाइड किया, and between Ankit and Kirti, and I joined this community. So that is God's grace. I really believe in God's grace. और फिर मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया पहले। फिर मैं ट्रस्टिंग भी हूँ बाय नेचर। मैं नेचर से बहुत ट्रस्ट करती हूँ, और कोई चीज करती हूँ तो बहुत शिद्दत से करती हूँ। मतलब मैं मन से करती हूँ, जितने भी दिन करूँ। आई रियली डोंट नो कि किसी को बहुत लंबे टाइम तक करूँ, बट yes, this is one thing I'm going to do lifelong because of the results I got. So in a way, आप ये समझिए कि मेरे 11 महीने हो जाएंगे इस महीने, और 11 महीने में आप ये सोचिए कि मुझे 11 से ज्यादा फायदे हुए हैं फिजिकल लेवल पे। मेंटल लेवल की बात मैं नहीं कर रही। फिजिकली आई हैव रियली रियली, ऑन 11 fronts, I would say. The first thing which went was my knee pain and body pain. मैं रोज कोलाफ्लेक्स खाती थी, जस्ट टू कीप द कोलाजन से मेरा थोड़ा सा वो ग्रीजिंग अच्छा होता था, तो मेरे को दर्द कम होते थे। मतलब दिस इज व्हाट डॉक्टर सेड। पर नी के लिए इट वाज हेल्पिंग मी, बट देन ऑल अदर पेन्स में बहुत तकलीफ थी मुझे, बहुत ज्यादा। सो दैट वेंट अवे, बाय एंड बाय, पता भी नहीं चला कि कब चले गए। फिर मेरे गम्स में बहुत तकलीफ होती थी। दे यूज्ड टू लिटरली ब्लीड। अगर आप मेरे गम्स देखते तो दे वर रेड इन कलर, हर समय रेड। मतलब मैं उंगली से भी ब्रश करने में डरती थी। अगर मैं उंगली से भी करती थी तो इट वुड ब्लीड। तो खाने में मुझे डर लगता था कि अगर कुछ खाऊंगी, अगर कोई छोटी चीज हो जो कि अटक जाए, तो बहुत तकलीफ होती थी मुझे। तो फिर उसको क्लीन करना। फिर किसी ने कहा G32 करो। बहुत सारी चीजें मैंने पहले उसमें करी। डॉक्टर को गई, तो डॉक्टर ने कहा आपके सारे गम्स को काट के खोलना पड़ेगा, उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे क्लीन करना पड़ेगा। सो हाउ डॉक्टर्स आर, नेचुरली दे विल डू टू द लेवल दे नो।
you know. But then वो अपने आप कब ठीक हो गया मुझे पता नहीं चला. That there was time जो मैं 3 टाइम मतलब क्लीन करती थी, हर समय कुल्ला करती थी, वो सब छूट गया. मतलब अब जो आप सुबह शाम करती हूँ वो करती हूँ, but that's routine. Like back to my normal routine. It was such a relief which I didn't realize. My eyes used to become so dry कि मैं हमेशा उसमें drops डाला करती थी. And that you know, अब तो मुझे बहुत दिन हो गया, वो मैं एक साथ 4 दवाई खरीद के रखती थी आई ड्रॉप्स की, कि कहीं ऐसा ना हो सॉफ्ट ड्रॉप से कभी ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए तो मैं क्या डालूंगी. यू नो, हमेशा देयर हैज टू बी स्टॉक में 4. अब वो 4 ऐसे की ऐसे ही रखे हैं. आई कैन शो इट टू यू. दे आर स्टिल देयर विद मी, बट दे आर स्टिल देयर. आई एम नॉट नाउ, आई डोंट यूज इट ever. So that changed for me. So then other thing which really helped me was that I used to get gas होता था मेरे को. तो वो पता नहीं कहाँ चला गया. अब नहीं होता गैस का प्रॉब्लम. मॉर्निंग में फ्रेश होना, that was also one big thing which happened. Then I started taking, you know, skin booster. अंकित से मैंने कहा, अंकित अभी तो मैं बुढ़ी लगने लगी हूँ, कुछ करना पड़ेगा, you know, because my mate told me कि आपकी फोटो, मेरी पुरानी फोटो देख के, ओहो आप तो पहले पिक्चरों की, पुरानी पिक्चर की हीरोइन जैसी दिखती थी. मैंने कहा इतनी पुरानी भी नहीं हूँ कि पुरानी पिक्चरों की हीरोइन जितनी दिखूं. तो शी से नहीं, तो मैं अब कहते हैं, अब तो नहीं. मुझे बड़ा गुस्सा है उसको. मैंने कितनी बदतमीज कहेंगे, ऐसी बातें मेरे लिए करती है, लेकिन कोई बात नहीं. सो आई टॉक टू अंकित. तो अंकित ने कहा स्किन बूस्टर आप ले सकते हैं और विटामिन ई. तो मल्टीविटामिन आई वाज टेकिंग. Then I started taking those two, and you can see that for my age, it has really improved. मतलब I'm happy with the result with my skin, and I'm sure कि आगे समय में और अच्छा हो जाएगा. I look younger. So much so कि one of my you know batchmates, he called me and he said, अरे प्रवीणा सुना है तुम 16 साल की लगने लगी हो. तो मैंने कहा अच्छा. मतलब ठीक है, that was just a joke from his side, but certainly there is a perceptible change in my what can you say look. तो और हेयर, मेरे हेयर यहाँ से मैं बिल्कुल गंजी हो गई थी. इस जगह से इधर पीछे से बहुत कम बाल थे. यू नो, दे वर जस्ट फॉलिंग. हल्के हल्के है वैसे भी, तो गिरते भी रहते थे. और मैं हमेशा मानती थी हमारे यहाँ मुंडन नहीं कराते लड़कियों का, इसकी वजह से मेरे बाल पतले. बट अब जो है हेयर क्वालिटी में भी काफी काफी इम्प्रूवमेंट है. तो आई फील दैट देयर इज, दिस इज समथिंग, यू नो, व्हिच इज ओवरऑल इट मेक्स यू so healthy and so nice that you feel good. You know, so much so that nails थे वो चिप हो जाते थे यहाँ से. अब अगर आप देखोगे तो they are okay, you know, they are not chipping. ये जगह जो थी, इस जगह पे छोटा छोटा स्किन निकल जाता था. और अभी तो मेरे घर में पिछले मतलब आफ्टर क्रिसमस आई डिडंट हैव अ मेड अप टिल 10th of she fell sick and she used to do everything. और वो चली गई till 10th of January. So for 15 days, I was doing everything in the house, and my house is not so small कि मतलब थोड़ा सा हो जाए. And then I have a everybody sees him dancing with me, my little baby, my Tyson. अंकित कह रहे थे ना कि खाना नहीं खाता है, कुत्तों को जब दो तभी खाते ना. उसको तो जब दे दो तब खा लेता. वो बीगल है, बहुत नॉटी. बट तो यू नो, उसके बाल भी शेड होते हैं, तो बहुत सारा काम होता था घर का. बट किसी भी दिन मुझको ऐसा नहीं लगा कि आई एम टायर्ड, which I don't think so was ever possible, because I had never done household work. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी घर में, चाहे मायका चाहे ससुराल या बाद में भी जॉब में भी, कभी घर का पूरा काम का तो सवाल ही नहीं है. कभी खाना भी नहीं बनाया. और मैं अभी सारा 15 दिन पूरा घर का everything I did, including calling people over for dinner, and it worked. You know, I could do it. So that is the kind of energy I got. तो वो एक एनर्जी को मिलना, उसके लिए I'm so thankful to Kirti for introducing me to this. And every day Kirti, when I pray to my Christian जी who is behind, उधर सामने है, उनको pray करती हूँ, तो हर रोज I say thank you to God for giving me this community, introducing me to you, and bless you. And also Ankit. तो अंकित को तो मैं जब मर्जी होती तब ठां से फोन कर देती हूँ. एंड वो poor guy, he never says no. He's such a wonderful person and he always helps me, always helps me.
सबसे बड़ा disadvantage of too much knowledge is that you don't trust easily. You don't even trust in God. You start, you think you become control freaks by nature. आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि लेट को करना नहीं आता. तो वो एक टफ चीज है. बट कमिंग हियर आई हैव लर्न टू लेट गो. और जो एक बहुत जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी चीज का फर्क पड़ना, जो चीज which does not doesn't show, but that is my anger. पहले मुझको थोड़ा सा जल्दी से मैं हसल हो जाती थी, या जैसे कुछ भी गर्व हुआ, परेशान, ओ गॉड अब क्या करेंगे टाइप्स. तो अब जो है that has gone from me, that control has come in me. Now I don't get so angry easily. हो जाती हूँ, ये नहीं है कि नहीं होती है. It is human to be always faulting on something, but that anger has come in control. So much so मैंने अपने बेटे को जो US में है उसको कहा, कितने उसे नंबर बना दिया, and now he is also कल उसने सारे shakes and proteins वगैरह सब order किए हैं, and I am sure that it will help him because we have the same genes. So I'm sure एक से genes होते हैं, तो जो एक को सूट करता है family में सबको सूट करता है. But this is one I would say one kind of food which everybody it suits, and this I see every day. सबको मैं देखती हूँ यहाँ पे, हर किसी को. इनफैक्ट मुर्मू जी का भी जब दिखाया था, जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, रिस्पेक्टेड, तो उनके किचन में भी हर्बल लाइफ के वो रखे हुए थे. तो दैट वाज सच अ वंडरफुल थिंग, इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट टू फील एंड सी. एंड शी कम्स फ्रॉम उड़ीसा, मैं भी उड़ीसा में रही हूँ. तो that's my story with being with Herbalife, and story with this community. And thank you very much to everyone, because every day when I hear your stories, I feel very nice. जिनका सुनती हूँ ना, हर से कुछ चीजें सीखती हूँ. अब जैसे कल उन्होंने ब्रेकफास्ट पे बता रहे थे, परसों या कब की बात थी, तो उनका था छोटे छोटे उपवास लीजिए. that was such a nice thing, जो मैं कभी मतलब चाहती हूँ, लेकिन चीज चली जाती है मुंह के अंदर. होता ही है कि जितनी बार फ्रिज खोला, मेरा डॉगी पीछे पीछे आता है कि अब तो मम्मी मुंह में कुछ डालेगी तो मुझे भी मिलेगा ही मिलेगा. तो इट्स लाइक दैट. So that was very nice. We have a small learnings we get from each other. So thank you very much for letting me share my story, Ankit. Thanks a lot. If anybody wants to ask any question, thank you. thank you and thank you so much मैम कि इतना जबरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी आपका है. एंड आई नो कि आपने सबको इंस्पायर किया होगा. एवरी हार्ट शुड टच विथ योर स्टोरी. बट मेरे एक दो सवाल हैं आपसे. सवाल नंबर एक कि आपने जैसा अभी मेरे को जो आपकी स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मिला ना, वो जो आपके रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण मिला, दैट वाज अ ट्रस्ट. जो आपने बोला कि मैं कृष्ण जी पे ट्रस्ट करती हूँ, दैट इज द रीजन कि आपने जो भी किया वो मन से किया. व्हेन यू स्टार्ट एनीथिंग यू स्टार्ट विद बाय हार्ट. तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज टू एवरीवन है कि हम कुछ भी करें तो हमें दिल से करना चाहिए, मन से करना चाहिए, एंड ट्रस्ट के साथ करना चाहिए. लेकिन मेरा आपसे ये सवाल यहाँ पे ये है कि कीर्ति जी को आप पहले से नहीं जानते थे, राइट? शी इज अननोन टू यू. आज तो ठीक है, वी ऑल आर फैमिली. बट उस समय जब पहली बार आपसे उन्होंने बोला, तो आपने कैसे उनपे ट्रस्ट किया? या आप इतने परेशान थे अपनी हेल्थ से कि कोई भी कुछ भी कहता तो शायद एक बार आप देखने जरूर आते? That may be true, of course, because I was उस समय इतना ज्यादा मुझे पेन एंड नेक होता था कि कोई कुछ भी कहता तो मुझे लगता था ट्राई कर लो यार, व्हाट्स रॉन्ग इन ट्राइंग. वैसे भी बाय नेचर मुझे आई एम एडवेंचरस ना. मुझे कोई कुछ बता दे, कोई रास्ता ही बता दे, इधर से कोई रास्ता, तो उधर से चली जाऊंगी, देख के आते क्या चाहे, जाके वहां से बैक करके ही लानी पड़े गाड़ी. बट कीर्ति को देख के शी हैज अ वे, शी टचेस यू, शी कनेक्ट्स विद यू. तो वो एक कनेक्शन है. दैट्स गॉड्स ग्रेस. आई ऑलवेज फील इट वाज गॉड्स ग्रेस कि भाई वो भी मुझे तो केवल 2 ही दिन वहां दिखी, जबकि मैं तो वहां 2 महीने 3 महीने से जा रही थी. कि केवल 2 ही दिन हम मिले, बाय चांस हम एक ही टाइम पर आए. कितनी सारी कोइंसिडेंसेस है ना. एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, बिल्कुल सही बोला आपने. एंड आई बिलीव इन गॉड लाइक दिस कि यहाँ इस कम्युनिटी में आना और इसका पार्ट बनना, इट्स बिकॉज ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स.
क्योंकि अगर वो ब्लेसिंग नहीं होती तो शायद आपको कीर्ति जी से नहीं मुलाकात होती, ना ही वो आपको बोलती। क्योंकि वहां पे ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे जो परेशान होंगे अपनी हेल्थ से, उन्होंने भी आप ही को बोला। सो इट्स जस्ट अ गॉड्स प्लान, बिकॉज यहाँ पर हम हैं तो इट्स अ बिकॉज ऑफ गॉड्स प्लान। सो थैंक यू। एंड दूसरा सवाल ये है कि आपने ये नहीं बताया कि टोटल अभी तक आपने इस कम्युनिटी में कितना वजन कम कर लिया। आपने 82 पे आया, ये तो बताया आपने, बट ये नहीं हाँ, बताया अभी डिनर परसों तो कितना। बताया था मैंने 72.5, बीच में एक बार मैं 72 भी गई थी। तो अभी आज मैंने लिया तो आज 73 था। तो वही 72-73 के बीच में मैं रहती हूँ, तो अराउंड 10 kg यू कैन से कि 9 to 10 kg के बीच। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हेल्दी एनी वे, इंचेस, मतलब एनी इंचेस यू फील कि आपने इंच लॉस भी किया है? ओ इंचेस तो बहुत करे होंगे, बिकॉज माय कमर ही 4 इंच पतली हो गई है। वाओ, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। I have at least 4 kg, तो मतलब 4 inches तो कमर से ही गया है, तो ओवरऑल आई एम श्योर इट मस्ट be 20 kg, 20 20 inches इंचेस, must have gone अमेजिंग out. अमेजिंग अमेजिंग। And muscle mass मेरा बन गया है ना काफी, मतलब my muscles have, because I'll tell you, it's little odd to say for a woman, but actually when I lost weight earlier and I was, तो मुझे लगता था मेरे glutes एकदम old people की तरह हो गए हैं, shivers से हो जाते हैं थोड़े अजीब पतले से, but now I see that there is lot of muscle in that, and it's like ठीक लगता है। मतलब मुझे लगता था कि मुझे हड्डियां चुभती थी अपनी, ऐसे लगता था when I used to sit। तो अभी वो कुशन वापस आ गया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी मैम, बहुत ही जबरदस्त। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस विद अस।